प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सबा अंजुम साहिबा, एक आपसे सवाल करना चाहेंगे कि इस साल चूंकि हालात ज़्यादा ख़राब हैं और हम उम्मीद और दुआ तो यही कर रहे हैं कि अगले साल हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारी कुछ बहनों ने भी जानना चाहा था कि क्या अगले साल की ज़कात इस साल निकाली जा सकती है? जी, इससे पहले मैं पिछले कॉलर जिन्होंने सवाल किया था जी उसका जवाब दे देती हूँ। जी। एक तो उन्होंने ताकरातों की फजीलत का पूछा था और दूसरा उन्होंने फितरे की एज का पूछा था। तो देखिए, फजीलत तो उस रात की फजीलत को क्या कहना कि जिस रात में जो है कुरान नाजिल हुआ हो, जिसका कुरान में जिक्र है कई जगहों पर, बज़ाब्ता पूरी एक सूरत नाजिल हुई हो और हदीसों में आया हो कि 1000 रातों से बेहतर हो। किसी भी इबादत के ताल्लुक से या रात के ताल्लुक से कोई ऐसा नहीं मिलता, लेकिन इन रातों के ताल्लुक से मिलता है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये तो इसकी हदीस की फजीलत है। और इसके ये भी कहा जाता है इसके ताल्लुक से कि जिसने इस रात को पा लिया उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं, और जिसने इस रात को खो दिया तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। तो हम सबको जो है खुश नसीब होने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं इसकी फ़ज़ाइल के ताल्लुक से। और एज लिमिट आपने पूछी थी कि फितरे की जो है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा ईद की सुबह पैदा होता है, यानी कि ईद की नमाज पे जाने से पहले पहले तक, तो उसका भी फितरा दिया जाएगा। यानी जितनी भी जान घर में मौजूद है तो वो सभी देंगे। और फितरा कौन देगा? जो जिम्मेदार होता है घर का वो देगा। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मुझे अपना फितरा खुद दे देना चाहिए, मैं भी कमाता हूँ, यानी घर में ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा 2-4 लोग कमाने वाले होते हैं, तो अपना अपना दे सकते हैं। बाकी घर का जो जिम्मेदार होता है वो सबकी तरफ से फितरा देगा। और बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि जो बच्चा भी मादर रहम में है, यानी माँ के पेट में है, यानी पैदा नहीं हुआ है, चूंकि उसके अंदर जान पड़ गई है, वो भी एक जान है, तो उसकी तरफ से भी फितरा दिया जाएगा। लेकिन ये सबकी राय नहीं है, ऑप्शनल है। आपका दिल करे तो दे दे इसकी तरफ से भी, वरना लेकिन यह है कि जो बच्चा ईद से पहले पहले तक पैदा हो जाए, यानी रवानगी से पहले पहले तक भी, तो उसका भी जो है फितरा दिया जाएगा। अब इसके आपके अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्या था आपका सवाल? ईद की ज़कात के लिए कि अगले साल का पहले दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? जी। तो इंशाल्लाह हालात उम्मीद करते हैं अल्लाह से बेहतर हो जाए। और यकीनन मेरा तो इस बात पे बिल्कुल पूरा यकीन है कि जब अल्लाह ताला चाहेगा जब ही ये वबा हटेगी। और यकीनन पहले दौर के लोगों ने, जिन्होंने भी जब ऐसी कोई वबा या कोई पैंडेमिक जब ऐसे फैलता था, जी तो लोग ये समझते थे कि हमारा खुदा हमसे नाराज है, तो वो अपने अमाल को जो है अच्छे कर लिया करते थे जी। और अपने अमाल में तब्दीली लाते थे और गौर करते थे कि हम ऐसी कौन सी बुराई कर रहे हैं जिसको कि सही होना चाहिए। तो ऐसा किया करते थे। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारे ऐसे अमाल जो हैं वो बदले हैं कि नहीं, हमने ऐसी कौन सी गलत रविश इख्तियार की थी जिसकी वजह से हम पर जो है ये अज़ा मुसलत की जा रहे हैं, हमें उनमें क्या तब्दीली करने की जरूरत है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ज़कात, जहां तक अगले साल की ज़कात है, वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात फर्ज होती है माल पर साल गुजरने से। अगर आपने ज़कात, आप सदका समझकर दे सकते हैं मजीद माल, जी, बहुत, लेकिन ज़कात समझकर नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात के फर्ज होने के लिए किसी भी माल पर साल गुजरना जरूरी है। साल गुजरेगा तो माल पर ज़कात जो है फर्ज होगी। अगर साल नहीं गुजरेगा तो ज़कात, हो सकता है कि उससे पहले वो माल खत्म हो जाए, तो ज़कात कैसे बाकी रहेगी? हाँ, अगर आपको दिल चाहता है कि आप मजीद मतलब लोगों को दें, नजराने दें, तो आप उसको सदके के तौर पर दे सकते हैं, ज़कात के अलावा से मदद के तौर पर करना चाहते हैं तो दे दें। और वैसे भी आजकल के दौर में जो तंगी आई है, उसमें तो लोगों को अभी की ही ज़कात देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और तो जी, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मदद भी करना चाहते हैं, और इसीलिए वो लगातार हमसे सवाल कर रहे थे, इसीलिए उनका सवाल हमने आप तक पहुंचाया।